नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, अरविंद केजरीवाल खत्म हो गए हैं। लेकिन ऐसे में क्या आप ये सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को यहीं तक छोड़ देगी? शायद नहीं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अगर स्ट्रैटेजी पर नजर डालें तो वो कभी भी किसी को घायल अवस्था में तो कभी नहीं छोड़ते हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल का समूल नाश, राजनीतिक तौर पर उनका समूल नाश भारतीय जनता पार्टी कर देगी। अब इसमें दो बातें समझने की है। अरविंद केजरीवाल को जो सप्लाई मिलती थी वो सप्लाई पंजाब से मिल रही थी, और आर्मी का यह नियम है कि सबसे पहले उस लाइन को काटा जाता है जहां से सप्लाई मिलती है। तो अरविंद केजरीवाल को जो सप्लाई पंजाब से मिल रही थी और पंजाब को सप्लाई दिल्ली से मिल रही थी, दिल्ली खत्म हो गई। अब अरविंद केजरीवाल को जो सप्लाई मिल रही है वो दरअसल पंजाब से मिल रही है, और पंजाब अब ऐसा सूबा अरविंद केजरीवाल पर के पास बचा है जिसमें भागकर वो अपनी जान बचा सकते हैं। ऐसे में क्या आप सोचते हैं कि भाजपा पंजाब में अरविंद केजरीवाल को या आम आदमी पार्टी को छोड़ देगी? बिल्कुल भी नहीं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दरअसल आम आदमी पार्टी के दिल्ली में हारते ही पंजाब के अंदर हलचल तेज हो गई है, और पंजाब में बहुत जल्दी, जैसी संभावनाएं जताई जा रही है, पंजाब के अंदर बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी टूट सकती है। और यह टूट इतनी बड़ी है कि आम आदमी पार्टी का वजूद खत्म कर देगी। यानी कि आम आदमी पार्टी अब पंजाब में भी अपनी बर्बादी की तरफ बढ़ रही है लगातार। दरअसल है क्या कि ये जो ऐलान है पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता और विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन प्रताप सिंह बाजवा ने किया है, और यह खुलासा बहुत बड़ा है। उनका दावा है कि बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी के करीब 30 विधायक टूट सकते हैं, और ये 30 के 30 विधायक प्रताप सिंह बाजवा के संपर्क में, यानी कि कांग्रेस के संपर्क में। तो बड़ी जल्दी, बड़ी तेजी से पंजाब के अंदर टूट शुरू हो चुकी है। और जो प्रताप सिंह बाजवा हैं, जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है पंजाब विधानसभा में, वो इसके लिए आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता का भी हवाला देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि बहुत जल्दी पंजाब के अंदर हलचल बढ़ रही है लगातार, और बहुत जल्दी एक बड़ा विस्फोट पंजाब में देखने को राजनीतिक रूप से मिल सकता है। और यह विस्फोट ऐसा होगा जो अरविंद केजरीवाल को पंजाब के अंदर भी जमीन दोज कर देगा। दरअसल है क्या कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अपने आपको संभालने के लिए बॉर्डर स्टेट का सहारा लेगी, और जिस तरीके से ये कयास लगातार लगाए जा रहे हैं, हमने भी आपको कई बार ये वीडियो बनाकर आपको डाला है, आपको याद जरूर होगा कि पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल यहां से भागकर जाएंगे और वहां सत्ता हासिल कर लेंगे। इसके लिए उन्होंने अपने दो बड़े कार्यकर्ता, जो कि एक शराब का दलाल है विजय नायर, और दूसरा स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल के सीएम हाउस में पीटने वाला विभव कुमार, इन दोनों को बहुत लंबे समय से वहां पर पहले ही फिट किया जा चुका है, जो अरविंद केजरीवाल के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल भागकर पंजाब जाएं और पंजाब सुरक्षित रह जाए, ऐसा ना तो अब कांग्रेस चाहती है और ना ही भारतीय जनता पार्टी होने देगी। बॉर्डर स्टेट है। हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं। दरअसल बहुत लंबे समय से अरविंद केजरीवाल के बारे में जो खुफिया एजेंसियां हैं वो भी कई तरीके की सूचनाएं गृह मंत्रालय को लगातार देने में जुटी थी, जो हमारे सूत्र बताते हैं। और ये जो सूत्र जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को बॉर्डर स्टेट में, क्योंकि अर्बन नक्सल जहां शब्द जुड़ता है,
ऐसे लोगों को बॉर्डर स्टेट में काबिज होने देना सचमुच किसी देश की बर्बादी से कम कुछ भी नहीं है। यानी कि पंजाब के अंदर, जैसा कुमार विश्वास को हम कोट करते हैं, कुमार विश्वास ने भी आपको कहा था। इसके अलावा हम जो सिख फॉर जस्टिस का सर्वे शर्मा खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा था, उसको भी हम यहां पर कोट करते हैं। उसने बाकायदा वीडियो डाला था कि 133 करोड़ रुपए लेके जो भुल्लर को छोड़ने के लिए लिए थे और छोड़ा नहीं उसे। तो ये सारी चीजें ये साबित करती हैं कि अरविंद केजरीवाल बॉर्डर स्टेट में जाकर कितने से बड़ा जुर्म करने से बाज नहीं आएंगे, और वो हर हाल में अपनी पार्टी को बूस्टअप देने के लिए पंजाब पर कब्जा करना चाहेंगे, क्योंकि ड्रग्स और हथियारों की सबसे बड़ी सप्लाई का वो एक रास्ता बताया जाता है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल पंजाब पर कब्जा रखना चाहेंगे, लेकिन पंजाब में हलचल बढ़ गई है और पंजाब के अंदर बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी के टूट जाने की खबर है। जो प्रताप सिंह बाजवा है, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है पंजाब विधानसभा के अंदर, वो दरअसल आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा को भी कोट करते हैं। असल में अमन अरोड़ा ने कुछ दिन पहले एक बड़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पंजाब के अंदर बहुत जल्दी कोई हिंदू मुख्यमंत्री हो सकता है। तो आप ये समझिए कि पंजाब के अंदर हिंदू मुख्यमंत्री हो सकता है, ये कहना अमन अरोड़ा का कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करता है कि पंजाब के अंदर बहुत जल्दी बदलाव हो सकता है, यानी कि अरविंद केजरीवाल भागकर अपनी जान पंजाब के अंदर बचा सकते हैं। क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल को जिन लग्जरियस शौक पड़ चुका है, लग्जरियस चीजों का, लग्जरियस लाइफ का जो उनको शौक लग चुका है, वो कैसे पूरा हो। अब शीश महल रहा नहीं तो पंजाब के सीएम हाउस में जाएंगे। इसके अलावा चार्टर प्लेन उन्हें, वो जिसमें भगवंत मान को बार बार बुलाया जाता था, इसलिए अब वो डायरेक्ट अब उस पर अपना कब्जा करना चाहेंगे। ऐसा करते भी रहे अरविंद केजरीवाल, जिस चीज को इस्तेमाल करते हैं उसी को कब्जा कर लेते हैं। तो आप ये सोचिए, फिर एक डेजिग्नेशन भी अरविंद केजरीवाल को चाहिए, क्योंकि घोटालों के इतने बड़े बड़े दाग हैं, उनको बहुत जल्दी एजेंसियां अरेस्ट कर सकती हैं, इसका भी उन्हें पता है। आपको याद होगा, हम आपको याद दिला देना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने केवल जेल जाने के बाद भी हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं, पूरी दुनिया के इतिहास में पहला मामला था, अगर पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो, कि एक मुख्यमंत्री रहते हुए तिहाड़ जेल के अंदर था। तिहाड़ जेल में उन्होंने रहते हुए भी इस्तीफा मुख्यमंत्री के पद से नहीं दिया। सबसे बड़ा कारण यही था कि अरविंद केजरीवाल जानते थे कि अगर उनके साथ मुख्यमंत्री का टैग लगा रहेगा तो जो पूछताछ करने वाली जो जांच एजेंसियां हैं वो उन पर उस ढंग से सख्ती नहीं कर पाएंगी जिस ढंग से एक अपराधी, एक आरोपी पर सख्ती की जाती है। यही कारण था कि अरविंद केजरीवाल का जो मोबाइल फोन था, आईफोन था, उसको ईडी या सीबीआई उस आईफोन को खुलवा नहीं पाई थी। उसका पासवर्ड अरविंद केजरीवाल ने बताया नहीं। अरविंद केजरीवाल के साथ थर्ड डिग्री इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि वो उस टाइम मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा फोन का पासवर्ड नहीं बताया। जब कंपनी को भेजा एजेंसियों ने, वो एप्पल फोन कंपनी को भेजा तो एजेंसियों ने मना कर दिया, ये कहकर कि ये क्योंकि उनका कस्टमर का, ये उनके राइट्स का उल्लंघन है, इसलिए हम आईफोन को नहीं खोल सकते हैं। तो जो आईफोन के अंदर बहुत सारे राज दबे हुए थे, हमारी जो सीबीआई और ईडी थी वो अरविंद केजरीवाल से इसलिए पूरी तरीके से पूछताछ नहीं कर पाई कई महीनों में, क्योंकि उनके साथ ये टैग लगा हुआ था मुख्यमंत्री का। ऐसे में आप समझिए कि अब वो, क्योंकि ये दिल्ली में चुनाव हार गए बुरी तरीके से और अब वो सत्ता के से बाहर हो गए हैं, तो ऐसे में वो चाहेंगे कि पंजाब के अंदर जाकर वो मुख्यमंत्री की शपथ ले लें और फिर आराम से अपना जो बचा हुआ टाइम है अपने आप को मजबूत करने के लिए। आपको याद होगा कि महाभारत के युद्ध में दुर्योधन भागकर एक कुंड के अंदर जाकर छिप गया था, जो बेहद सुरक्षित स्थान था। तो ऐसे में दुर्योधन का, यानी कि आज के
दुर्योधन अरविंद केजरीवाल के लिए पंजाब उसी सूर्य कुंड की तरह है जहां पर छिपकर अरविंद केजरीवाल अपनी जान बचाकर और अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में एक बड़ी खबर और केजरीवाल के लिए एक बुरी खबर यह आ रही है कि अब पंजाब में पार्टी अपनी टूट की तरफ बढ़ रही है। बहुत जल्दी आपको यह खबर मिलेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने दुश्मन को घायल करके नहीं छोड़ेगी। ये अरविंद केजरीवाल है क्योंकि इन पर बहुत बड़े बड़े दाग हैं और अरविंद केजरीवाल को अगर खुला छोड़ दिया गया तो जो राजनीतिक कीचड़ इन्होंने दिल्ली के अंदर फैलाया था, पंजाब से लेकर बॉर्डर तक हर तरफ वही कीचड़ दिखाई देगा। इसलिए इसे साफ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तो एक्टिव है ही, साथ में राहुल गांधी को जितना बुरा भला आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने बोला है उसका बदला लेने के लिए कांग्रेस भी अरविंद केजरीवाल को नेस्तनाबूद करने से पीछे नहीं हटेगी। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।